Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। इस वक्त हम जो है जीबी पंत अस्पताल की ओर जा रहे हैं क्योंकि अभी एक मामला सामने आया है। लेकिन उससे पहले आप देखिए सेलुलर जेल से जैसे आप जीबी पंत रास्ते की तरफ जाते हो तो आप देख सकते हो कि कितना अंधेरा है। मेन जीबी पंत अस्पताल है। आज 11 जुलाई 2024 की ये बात है और आप पूरे रास्ते का हालत देखिए। ये अभी स्कूटर की रोशनी है लेकिन अगल बगल आप देख सकते हो ना स्ट्रीट लाइट है ना कुछ। इस अंधेरे में अगर कोई मरीज को अगर लेकर पैदल जा रहा हो या 2 पहिए गाड़ी पे जा रहा था, उसको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। हमारा सबसे मेन मुख्य अस्पताल है ये गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल। और इसके सब तरफ के आप नज़ारे को देखिए, कहीं पर भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कितना अंधेरा छाया है। वो जो रोशनी आपको दिख रही है वो जीबी पंत अस्पताल के अंदर की है। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी इसी वक्त जब हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लॉरेंस जी से बात करने आए हैं। इससे पहले हमने एक छोटा सा क्लिपिंग आप लोग को दिखाया था कि सेलुलर जेल से जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं तो पूरा रास्ता जो है एकदम अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अभी भी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पीछे की तरफ दिखाए कि कहीं पर भी बत्तियां नहीं जल रही है। ये हालत है हमारे जीबी पंत अस्पताल की ओर आने के लिए। ये जो लाइट्स आपको दिख रही है हो सकता है ये इमरजेंसी लाइट्स हो या जनरेटर से चल रही हो, मगर फिलहाल यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और आज 11 जुलाई 2024 की बात है। हम एक बार फिर आप सबको ये बताना चाहेंगे कि अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा है कि यहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो इस नियम का पालन करते हुए हम जो है जीबी पंत अस्पताल के बाहर मेन रास्ते पे खड़े हैं, हम अंदर नहीं गए। लेकिन साथ ही मैं डायरेक्टर अनिम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने ये कानून बनाया है तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें, क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अंदर जाते हैं और कवरेज करते हैं। अगर उनको इजाज़त है तो फिर क्या मीडिया को इसकी इजाजत नहीं है? ये दोहरा रवैया किस लिए? हम कृपया निवेदन करते हैं कि इस पर जरूर संज्ञान ले। कानून सबके लिए बराबर है तो इसे सबको फॉलो करना चाहिए, वरना हम तो चाह रहे हैं कि हर बेड में जाके पूछे उनका हाल क्या है। ये दिन भी बहुत जल्दी आएगा, ये लोग छुपा नहीं सकता है। अगर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लोग बेफिक्र रहें, अंदर में काम सही चल रहा है। राइट। अगर काम ऐसा ही चलता रहा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हम लोग करेंगे और लाइव दिखाएंगे। भैया आईसीयू में क्या बेड खाली नहीं था क्या भैया? नहीं था सर।
11 बजे से इनको प्रॉब्लम हो रहा नहीं है। एक्चुअली हम लोग नहीं पता ना, नाइट में आए 6 बजे का बाद आया सर। एक्चुअली हम लोग नाइट वाले का काम है, नहीं डॉक्टर्स लोग इन्फॉर्म भी नहीं किए। पता नहीं सर, हम करके अब लिखते आया अभी मैंने बोली डॉक्टर मैडम बोली नहीं थी। विमला जी का मामला ठंडा ही नहीं हुआ कि लापरवाही का एक और मामला हमारे सामने आया है। लॉरेंस जी जो खुद कचाल से है, एक समाज सेवी है, एक मुद्दा इनके सामने आया तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और अपनी बात मीडिया के सामने रखने की फरमाइश की, तो हम उनसे मिलने आए। तो चलिए सीधा लॉरेंस जी से ही बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद दोस्त, मैं लॉरेंस हूँ, कचाल रेजिडेंट हूँ। तो हमारा एक दोस्त जो है मदी करके, तो उन्होंने 1 हफ्ता का पहले जीपी पंत में एडमिट हुआ है। उसका जो पाँव में कुछ चोट हुआ है, थोड़ा स्वेलिंग हो गया था, तो उन्होंने सर्जिकल वार्ड में एडमिट हुआ था। तो जाते जाते क्या हो गया कि वो ज़्यादा फूलने लगा, फिर उसका पेट फूलने लग गया था। तो सर्जिकल वार्ड से जो पाँव में चोट लगा तो फिर पेट क्यों फूलने लगा? तो ये लग रहा, डॉक्टर से बात किया तो ये लग रहा था कि उनको लीवर में प्रॉब्लम है करके। तो उन लोग सर्जिकल वार्ड से फिर मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, न्यू वार्ड में। न्यू वार्ड में। तो वहाँ शिफ्ट किया गया, तो वो आज शिफ्ट किया था, तो आज 11 बजे आसपास। तो उनको ये बोला गया था कि मेडिसिन वाले लोग को वो जो है अभी मेडिसिन देगा, क्योंकि पेट जो फूला है उसका पानी निकालना है, अदरवाइज वो ज्यादा फूलते जाएगा तो और मतलब क्रिटिकल हो जाएगा पेशेंट। बॉडी के अलग पार्ट्स में भी जा सकता है, मतलब चेस्ट में जाकर ऐसे ब्रेन में भी जा सकता है और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। आज 11 बजे जो मतलब पेशेंट का जो अटेंडर था, उनको बोला गया था कि आप वहां जाके बोल दीजिए सारा। तो वहां जाने के बाद जो डॉक्टर कंटिन्यू जो अटेंडर था पेशेंट का, वो अप्रोच किया गया था नर्स को और डॉक्टर को, उनकी प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा था लग रहा है। तो उन्होंने लगभग कंटिन्यू 7 बजे तक अप्रोच किया, फिर नहीं, सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक अप्रोच किया था नर्स, वहां का जो अटेंडर जो भी है अप्रोच किया गया था, नहीं हो रहा था। तो तुरंत वो हमको कॉल किया था कि लॉरेंस भैया प्लीज आप मदद करिए, या हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हमारा जो भाई जो मतलब उनका जो पेशेंट है वो क्रिटिकल मतलब ज्यादा पेन हो रहा है और उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो हम जब आए थे, तो जब हमारा साथ हम विष्णु राय जी का, जो हमारे एमपी साहब का साथ में था, तो हमने एमपी साहब का मैटर बताया, वो तुरंत हमारा साथ आए। तो वार्ड तक आए, वो अपना मतलब जाके नर्स, उस समय नर्स को पूछा था, नर्स ने रिप्लाई किया था कि वो अभी मेडिसिन का डॉक्टर यहाँ नहीं है, सर्जिकल डॉक्टर को हम लोग बोला है, वो आके देखेगा करके। तो हमारा विष्णु राय जी बोला कि आप सर्जिकल डॉक्टर को जाके बोल दो, तो आप उन लोग आके अटेंड करे करके। विष्णु जी का जो अर्जेंट काम था वो निकल गए थे। हमने जाके फिर सर्जिकल वार्ड में जाके बोले थे नर्स को, तो ये मतलब उन लोग बोले थे कि नहीं आप मत आओ, तो अटेंडर को भेजो। तो हमने जाके फिर अटेंडर को, ये जो मेडिसिन वार्ड था जो न्यू वार्ड, अटेंडर को भेजा। तो वो फिर कंटिन्यू लगभग 1-1.5 घंटा से हमने उसके लिए फाइट कर रहा था कि उन लोग कोई नहीं आ रहा था। फिर जाकर सर्जिकल वार्ड से दो डॉक्टर आए थे, तो आके देखा तो कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया है। तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन का जरूरत था उस समय। ऑक्सीजन लगा के बोला कि तो इसको मतलब मेडिसिन डॉक्टर आके इसको देखना है करके। फिर मेडिसिन डॉक्टर कुछ देर का पहले आया था, अभी हाँ कुछ देर का पहले आया था। तो आके देखी तो उसको इमीडिएटली आईसीयू शिफ्ट करना है करके बोल रही थी। तो हमको ये बोलना था कि अगर सुबह 11 बजे से लेकर और ये जो पेशेंट है उसका जो मिसेस है एक ट्राइबल है, उसको कुछ जानकारी नहीं दे, क्या किससे बात करना क्या नहीं होना, एक ट्राइबल है उसका मिसेस, वो कुछ नहीं कर पा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है उसको कि क्या बोले और आगे क्या करे। तो वो इसीलिए कि कैसे भी मेरा नंबर लेके कॉल कर दी। फिर हम आके पता किया तो हम खुद पर्सनली फील किया कि कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर रहा है, कि टाइम को ड्रैग कर रहा है, इसको टाइम का कमी है, टाइम पे इसको अभी ट्रीटमेंट करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं इन लोग। तो इन लोग एक दूसरा को मतलब चेंज कर रहा है कि वो सर्जिकल देखना है, ये बोल रहा है कि मेडिसिन डॉक्टर नहीं है, हम अभी इमरजेंसी में आके, सर्जिकल डॉक्टर बोल रहा है कि इमरजेंसी में आके हम देख रहा है, हम सिर्फ इतना कर सकता है, लेकिन ये मेडिसिन डॉक्टर देखना है। लेकिन मेडिसिन डॉक्टर है ही नहीं, हम लोग भी जाके कहीं देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है।
तो वो मतलब अभी लिटरली आईसीयू में चले गया जो पेशेंट है, अभी उसका कंडीशन क्रिटिकल है। अभी हमको अभी ये समझ रहा है कि ये भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होएगा नहीं होएगा समझ नहीं आ रहा है। उनकी सारा जो ट्राइबल जो वो जो उसका जो पेशेंट का जो वाइफ है ट्राइबल है, लिटरली रो रही है। वो करेगी क्या, उसका 2 बच्चा है, उनको समझ नहीं रहा करेगा क्या, इसीलिए हमको वो बुलाया है। अभी हम ये चाह रहा है कि इसको अच्छा ट्रीटमेंट करके कैसे भी रिकवर करना है इसको। मैं जब डॉक्टर से बात करता हूँ, इनको लीवर का इश्यू है करके बोल रहा है, इसको जल्दी से लिवर का इशू उनको था करके उन्हें पहले से नहीं मालूम था? मालूम 100% हो गया होगा, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर तो उनको 100% नो आई मीन कि जो पेशेंट है उनको ये बात नहीं पता था कि उनके लिवर में प्रॉब्लम है, तो उनको मालूम नहीं था। तो ये एक तरह से अच्छा भी हुआ कि यहाँ पे आने के बाद में उनको ये इस बात का भी पता चल गया कि उनको लिवर में भी लीवर प्रॉब्लम में इशू है। लेकिन आप यही चाह रहे हैं कि वो जब डॉक्टर ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि लिवर में इशू है तो उसका ट्रीटमेंट में इतना देरी क्यों लगाया? करेक्ट। उसके बाद मैंने मेरा दोस्त मित्र जो है अंशुमान जी को भी फोन किया था कि ऐसा ऐसा नौबत है, हमको भी कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा मदद में आइए करके। फिर इन्होंने भी आके डॉक्टर से बात किया, क्योंकि लाइव वो भी मतलब विटनेस किया कि कितना बड़ा मतलब कोऑर्डिनेशन में इशू है करके उनसे। बिल्कुल अभी हमें उम्मीद है कि आपने लॉरेंस जी द्वारा बताई गई पूरी बात को समझ गए होंगे। देखिए मामला यही है, दोबारा से मामला यही आ रहा है कि एक और बार नेग्लिजेंस देखा जा रहा है, लापरवाही देखा जा रहा है कि सुबह 11 बजे जब इंसान यहाँ पर आता है तब से लेके शाम के 7 बजे तक, यानी कि लगभग 8 घंटे उस पेशेंट को किसी भी किस्म की दवा दारू नहीं मिलती है। बस उन्हें न्यू वार्ड में उनको बस शिफ्ट करके रख दिया गया था। पेशेंट वहां पे तड़प रहा था मगर उसको देखने के लिए कोई नहीं था। वो कह रहे थे कि ये मेडिसिन डॉक्टर देखेंगे, तो कोई कहता है कि सर्जिकल डॉक्टर देखेंगे, यही चल रहा था। हम इसी की तो बात कर रहे हैं, इस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। क्या हमारे डॉक्टर्स इतने भी प्रोफेशनल नहीं है? हमारे यहाँ पे जो नर्सेज है, क्या उनको इतना भी नॉलेज नहीं है कि ये क्रिटिकल है या नहीं है? आखिर में होता क्या है, उनको फटाफट आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। वो भी हम आने के बाद, वो भी जब अंशुमन जी आए यहाँ पे उसके बाद, वरना फैमिली की तो कोई सुन ही नहीं रहा था। और ऊपर से वो ट्राइब्स है, उन्होंने अपने जानकार जो है लॉरेंस जी, उनसे मदद मांगी, उनकी भी बात नहीं सुन रही थे। तब जाके लॉरेंस जी ने अंशुमन जी से मदद मांगी, क्योंकि अंशुमन जी, हम सब जानते हैं कि हॉस्पिटल का मसला होता है तो अंशुमन जी, हिंदू राष्ट्र शक्ति के मेंबर्स तुरंत सामने आते हैं। उन्होंने भी यही सोचा कि अपने मित्र से इसमें सहायता मांगे, तो अंशुमन जी के आने के बाद में थोड़ी सी इन लोग ने गंभीरता दिखाई और डॉक्टर भी, और मामला यहां तक पहुंच गया कि उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। और अब ये कह रहे हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल है, कि इंसान आता है अपने पाँव के चोट को लेकर, पाँव का इलाज कराने के लिए, उनको पाँव में तकलीफ होती है। लेकिन चलिए अच्छी बात है कि उनको अस्पताल के जरिए ये भी मालूम चलता है कि उनके जो लिवर है उसमें तकलीफ है। जब उनको मालूम चल गया तो फिर उन्हें ये भी मालूम हो गया होगा कि वो कितना सीरियस हो सकता है, उसको कितने जल्दी ट्रीटमेंट देना चाहिए। अंशुमन जी के आने के बाद क्या हुआ वो हम अंशुमन जी से ही जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। ये लगातार हम लोग जो बोलते आए हैं, इवन वो जो धरना में जो दोनों डायरेक्टर मैडम आए थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे नेग्लिजेंसी और मैनेजमेंट इशू है, लेकिन उन लोग मान नहीं रहे थे। लेकिन देखिए बात ये है कि आज ये जो अभी जस्ट अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, मुझे कॉल आया है तो मैं तुरंत पहुंच के आके जो लॉरेंस भाई ने जो एक्सप्लेन किया कि 11 बजे से जो है पेशेंट, एक्चुअली उनको शिफ्ट ही किया गया था कि मेडिसिन डॉक्टर देखें, तुरंत देखें, ठीक है, तभी उनको शिफ्ट किया गया था 11 बजे। आप सोचिए वो डॉक्टर आया है, अभी जस्ट 1 घंटा भी नहीं हुआ है, अभी आके बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया था। 9 साढ़े 9 बजे, हाँ ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि मुझे तो एक्चुअली मैं अभी दूसरा पेशेंट को देख रहा था, तो मुझे जब फोन किया गया तब मैं दूसरे पेशेंट को देख रहा था, इसीलिए मैं तुरंत आ नहीं पाया। तो अभी जब मैं फ्री हुआ, मैं आके देख रहा हूँ कि पेशेंट का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और इनको हम आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। मैं जब यहाँ पे एंट्री किया तब वो जो बोल रहे थे कि सर्जिकल 2 डॉक्टर्स थे वहाँ पे, वो वार्ड में बैठे हुए थे। तो मैं सोचा कि एक बार कंडीशन कैसा है पूछ लूं। तो मैं अंदर गया तो देवर लाइक मतलब इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है, उन लोग इरिटेट हो रहे हैं। तो मैंने पूछा कि किस वजह से, दे नोज। तो उसके बाद जो है पेशेंट का नाम बोला कि पेशेंट मदी का जो है कंडीशन कैसा है, तो एक्सप्लेन करिए, क्योंकि इनका जो कंडीशन है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, तो इनके लिए अभी क्या करना चाहिए।
बोले देखिए पेशेंट का कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है, उनको लीवर प्रॉब्लम है, लीवर ये काम करता है, लीवर प्यूरिफिकेशन का काम करता है, टोटली जो है एनाटॉमी जो है मुझे एक्सप्लेन किया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो था इट्स लाइक मजबूरी में कर रहा है, ठीक है, मतलब दिल नहीं है लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है। वो आप कैसे कह सकते हो सर? आपको कैसा लगा था? नहीं उनकी जो बात से समझ जा सकता ना हम लोग की ठीक है, कि कैसा उन वहाँ लोग में 2 डॉक्टर बात बैठे हुए कर थे, रहे हैं। तो एक डॉक्टर एक्सप्लेन किए, तो मैं फिर दोबारा क्वेश्चन किया, बोले ठीक है आपका सब कुछ सही है मैम, 11 बजे से लेके अभी तक का जो टाइम गया है, आप नहीं समझते हैं कि ये बहुत ही वैल्यूएबल टाइम गया है? ये इसमें अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाता, आप बोल रहे हो कि तुरंत जो है पानी निकालना था, तो अभी 11 बजे से लेके 9 बजे तक पानी नहीं निकाला, तो पेशेंट अभी आईसीयू में जा रहा है, तो आप इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो वो बोलते बोलते जो बोले कि तो आप, फिर वो चुप हो गई, लिटरली वो अपना काम करने लग गई, जवाब नहीं दे रही थी। तो सामने और एक डॉक्टर बैठी हुई थी, वो फिर बोलने लगी कि देखिए हम लोग सर्जिकल से हैं, ये पेशेंट जो है मेडिसिन डॉक्टर जो है उनका जिम्मेदारी में आता है, लेकिन क्या है कि हम लोग इन्फॉर्म कर दिए, लेकिन उन लोग अभी तक आ नहीं रहे। तो हम बोले ये अभी भी जो आप फोन किए हैं अभी नहीं आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट टाइमिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर कुछ हादसा हो जाता है तो? ठीक है, तो उन लोग जैसे सेकंड डॉक्टर मुझे एक्सप्लेन करने लगे, तो फर्स्ट डॉक्टर जो थी वो उनको टैप करके बोल रही है छोड़ो 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 छोड़ो, बात करने की जरूरत नहीं। मतलब इट्स लाइक वो एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। उनको अगर ये प्रोफेशन पसंद नहीं है, भाई क्यों बैठे हो यहाँ पे जान लेने के लिए? और यही हालत हर डिपार्टमेंट हर जगह में है। ये तो इक्का दुक्का हम लोगों के सामने आ जाता है, तो आपके सामने आ जाता है, पब्लिक के सामने आ जाता है। आप सोचिए यहाँ पे जो रेगुलर पेशेंट्स लोग लेटे हुए हैं, उनके साथ क्या बिहेवियर होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात हम लगातार कह रहे हैं, यही है लापरवाही, यही है नेग्लिजेंस। किस बात की कमी है हम ये जानना चाहते हैं। आखिर ये रवैये का कारण क्या है? क्या डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, दवाइयों की कमी है? तो फिर हमारी एनिम्स क्या कर रही है? हमें जहां तक पता है जीबी पंत अस्पताल जो है एनिम्स के अंडर में आता है। तो हम एक बार फिर दोबारा एनिम्स डायरेक्टर प्रज्ञा शर्मा मैम से हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि कृपया करके इन मसलों पर गंभीरता से संज्ञान लें, क्योंकि जैसा मैंने अपने लाइव टेलीकास्ट में भी कहा था कि अगर हम सिर्फ जीबी पंत अस्पताल के यहाँ पे खड़े हो जाएं तो हर दिन न जाने कितने ऐसे लापरवाही के नतीजों की रिपोर्टिंग हम आप लोगों को कर सकते हैं। क्या इसमें कभी सुधार होगी, या एक और बार फिर हमें विमला जी जैसी एक और घटना दिखानी पड़ेगी जनता के सामने? और कब तक? यही बात अंशुमन जी कह रहे हैं, यही बात लॉरेंस जी कह रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि उन पेशेंट का नाम क्या है? मदी। ओके, हम निवेदन करते हैं कि कृपया करके ना सिर्फ मदी बल्कि यहाँ पे एडमिट, जैसे अंशुमन जी ने कहा कि जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट है उनके साथ क्या हो रहा है, इस पर जरूर ध्यान दे। क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं हमारे डॉक्टरों से, यहाँ पे हमारे नर्सेस से, यहाँ पे कि बहुत उम्मीद से वे लोग यहाँ पर आते हैं इलाज करवाने के लिए, अपनी सेहत को ठीक कराने के लिए, ना कि मेंटल हैरेसमेंट लेने के लिए, ना कि और ज्यादा बीमार पड़ने के लिए, या फिर हम अपने जुबान से कहना नहीं चाहते? जी देखिए ये सिंपल सा बात है, ये एक मतलब सो कॉल्ड पढ़ा लिखा इंसान समझ सकता है, जब हम जैसे मतलब लेमैन समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल नॉर्म्स 10 बेड के लिए एक नर्स होना चाहिए, ठीक है। और जीबी पंत हॉस्पिटल में जब मतलब बेड्स का क्वांटिटी कम था, वो टाइम में जितना रिक्वायरमेंट होता था वो हिसाब से नर्सेस रखा गया था। आज जब बेड्स जो है मेरा ख्याल से 580 या प्लस समथिंग हुआ है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। अब सोचिए आज भी जो है उतना ही नर्सेस काम कर रहा है, लेकिन बेड्स बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम होगा। पेशेंट्स यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन स्टाफ्स नहीं बढ़ा रहे हैं। और मैं ये भी बोलूंगा कि ये एक्चुअली मेडिकल स्टाफ्स एंड डॉक्टर्स के लिए एक हेक्टिक सर्विस होता जा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ मैनेजमेंट। उन लोग भी इंसान है। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस करें तो क्या करें, क्योंकि उनकी स्टाफ की कमी है यहाँ पे, तो वे भी परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी अंशुमन जी ने बोला 10 बेड के लिए अगर एक नर्स हो तो फिर उनको काम करने में भी आसानी होगी और वो जो है पेशेंट को अच्छे से देख रेख भी कर पाएंगे। तो ये इस मुद्दे पर भी हमारे डीएचएस को बहुत ही गंभीरता से और बहुत जल्दी ध्यान देने की जरूरत है।
यह हम निवेदन करते हैं, बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसे विमला जी जैसी घटना यहाँ पे फिर दोबारा हमें देखने को ना मिले, तो यह हम सब के लिए अच्छा है, पूरे द्वीपवासियों के लिए अच्छा है। हम यही चाह रहा है कि मदी को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और आईसीयू में, और वो मतलब अच्छा सुरक्षित वापस घर पहुंचे, अपना जो ट्राइबल वाइफ है उनके साथ वापस 2 बच्चा भी है वो सुरक्षित कचाल पहुंचे, यही हम उम्मीद करते हैं और प्रेयर भी करते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं और हमें यकीन भी है, हमें अभी भी भरोसा है कि हमारे जो जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो अच्छा ट्रीटमेंट देंगे और इनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरेंगे। हम अपने प्रशासन से निवेदन करते हैं कि कृपया इस मामले को गंभीरता से लें। आज अभी मदी जो अपने टांग का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आता है और वो चंद दिनों में जो है आईसीयू पहुंच जाता है। आगे की जो होगा उसकी अपडेट हम आप लोगों को डेफिनेटली देने का प्रयास करेंगे। मदी यहाँ से ठीक होके निकलते हैं या उनकी सिचुएशन और क्रिटिकल होती है, हम लॉरेंस जी से पता लगाएंगे और आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारा अस्पताल प्रशासन, हमारे डायरेक्टर एनिम्स, डायरेक्टर डीएचएस, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर, प्लीज यहाँ जो भी सिचुएशन चल रहा है उस पर जरूर संज्ञान लीजिए और हम द्वीपवासियों की भलाई के लिए थोड़ा हमारा सहयोग दे, ताकि हमारा जीबी पंत अस्पताल अच्छे से फंक्शन भी करे और द्वीपवासियों को सही इलाज भी मिले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यमीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।